हमने अपने पिछली वीडियो में कुछ बेसिक्स टैग्स का यूज़ किया था। आज हम कुछ और बेसिक टैग्स का यूज़ करना सीखेंगे। तो अगर अब मैं चाहता हूं कि जो मैं वेब पेज डिज़ाइन कर रहा हूं अपना, उसमें मैंने टेक्स्ट जो लिखनी है वो क्या हो, स्क्रॉल करती हुई आए। तो इसके लिए हमें HTML में मार्क्यू टैग दिया गया है। तो मार्क्यू टैग का यूज़ करने के लिए आप यहाँ पे मार्क्यू लिखेंगे। मार्क्यू टैग को आप क्लोज भी करेंगे और जो टेक्स्ट चाहते हैं आपके वेब पेज में स्क्रॉल करती हुई आए वो आप यहाँ पे टाइप कर देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया दिस इज कंप्यू हेल्प। आप अपने वेब पेज को सेव करें और आउटपुट के लिए ब्राउज़र पे इसको रन करें। तो आप देखेंगे कि आपकी जो टेक्स्ट आपने जो अपनी कोडिंग विंडो में टाइप की थी वो आपकी वेब पेज पे स्क्रॉल करती हुई आ रही है। अब मैं चाहता हूँ कि जो मैंने मार्क्यू वेब पेज पे लगाया हुआ है उसका मैंने बैकग्राउंड कलर अप्लाई करना है। तो आप यहाँ पे बीजी कलर एट्रीब्यूट मार्क्यू का सेट करेंगे और जो कलर आप अप्लाई करना चाहते हैं उस कलर को सिलेक्ट करें एंड रिफ्रेश करें अपने वेब पेज को। तो अब आपका जो मार्क्यू है उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो रेड हो जाएगा। आप और भी ऐसे मार्क्यू टैग के एट्रीब्यूट सेट कर सकते हैं। जैसे सपोज इसका एक बिहेवियर एट्रीब्यूट होता है। बिहेवियर मतलब कि जो आपका मार्क्यू है वो स्क्रॉल जो करे वो किस फॉर्मेट में स्क्रॉल करे। तो इसमें आप देखें कि तीन वैल्यूज इसकी शो की गई हैं, अल्टरनेट, स्क्रॉल एंड स्लाइड। तो अगर हम इसका बिहेवियर अल्टरनेट यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं और वेब पेज को रिफ्रेश करते हैं तो अब आप देखेंगे कि आपका जो मार्क्यू है वो कैसे बिहेव करेगा यहाँ पे, या जो स्क्रॉल करेगा वो किस बिहेव में स्क्रॉल करेगा। तो आप देखें कि अब जो आपका मार्क्यू यहाँ पे चल रहा है वो क्या हो रहा है कि लेफ्ट में जा रहा है, लेफ्ट से फिर ये राइट को मूव होगा। तो इस तरह से हम मार्क्यू के बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरा मार्क्यू वेब पेज पे मैंने लगाया हुआ है उसकी स्पीड मैंने थोड़ी इंक्रीज करनी है स्क्रॉलिंग की। तो उसके लिए आप स्क्रॉल अमाउंट इसका एट्रीब्यूट सेट करेंगे। स्क्रॉल अमाउंट कितना चाहिए, लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे 30 सेट किया। तो अब आप मार्क्यू की स्पीड देखें तो एज कंपेयर जो पहले इसकी स्पीड थी उससे थोड़ी फास्ट हो जाएगी। तो इस तरह से आप मार्क्यू की स्क्रॉलिंग अमाउंट को इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको मार्क्यू की कितनी विड्थ हाइट भी आप सेट कर सकते हैं। तो विड्थ और हाइट सेट करने के लिए विड्थ और हाइट एट्रीब्यूट दिए गए हैं। तो जैसे सपोज मैंने इसकी विड्थ 400 सेट की और इसकी जो हाइट है वो मैंने सपोज वो भी 400 सेट की। अब आप इसकी आउटपुट अपने वेब ब्राउज़र पे देखें तो ऐसे आपका जो मार्क्यू है वो शो हो जाएगा। लेकिन जब आप विड्थ और हाइट सेट करेंगे तो अल्टरनेट बिहेवियर इसमें वर्क नहीं करेगा। यहाँ पे आपको इसका कोई और बिहेवियर यूज़ करना पड़ेगा। जैसे सपोज मैंने स्क्रॉल ही इसमें यूज़ किया, सेव और रिफ्रेश किया तो अब आपका ऐसे मार्क्यू इसमें वर्क करेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो मेरा मार्क्यू है अब वो राइट टू लेफ्ट को मूव कर रहा है। मैं चाहता हूँ ये टॉप से बॉटम को आए या बॉटम से टॉप में जाना चाहिए। तो उसके लिए आप मार्क्यू का एक और एट्रीब्यूट सेट कर सकते हैं, दैट इज डायरेक्शन। तो डायरेक्शन आप यहाँ पे बताएंगे कि जो मार्क्यू की है वो कैसी होनी चाहिए। लेट्स सपोज मैंने डाउन यहाँ पे सेट की। तो अब आप देखें वेब ब्राउज़र पे जाके पेज को रिफ्रेश करें तो अब आपकी जो टेक्स्ट है वो टॉप से बॉटम को स्क्रॉल करेगी। तो इस तरह से आप मार्क्यू के कुछ एट्रीब्यूट को सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद मैं चाहता हूँ कि मैंने अपने वेब पेज में एक इमेज डिस्प्ले करवानी है। तो इमेज डिस्प्ले करवाने के लिए आपको HTML में इमेज टैग दिए गए हैं। तो इमेज टैग को आप img से डिफाइन करेंगे और इसका एक एट्रीब्यूट आप सेट करेंगे, दैट इज सोर्स। सोर्स में आप देखें ये ब्राउज का यहाँ पे बटन आ जाएगा। अब जो आपने इमेज अपने फोल्डर में ही रखनी है, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था। और जो इमेज आप शो करवाना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करें। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे सेम जेलीफिश इमेज यहाँ पे सिलेक्ट की। अब आप इमेज टैग की एंगुलर ब्रैकेट को क्लोज करें और रिफ्रेश करें तो आप देखेंगे कि जो आपकी इमेज है वो यहाँ पे वेब पेज में डिस्प्ले हो जाएगी।
अब जो आपकी इमेज ये शो हो रही है उसका साइज, आप साइज कह सकते हैं, या उसकी विड्थ हाइट है जो थोड़ी बड़ी है। अब आप इसकी विड्थ हाइट को भी सेट कर सकते हैं। विड्थ हाइट सेट करने के लिए आपको विड्थ और हाइट इमेज टैग के एट्रीब्यूट दिए गए हैं। तो अभी जो इसकी विड्थ है दैट इज 1024 पिक्सल। सपोज मैंने 200 पिक्सल ली विड्थ, और हाइट भी आप इसकी सेट कर सकते हैं दैट इज 200। और आप अपने वेब पेज को रिफ्रेश करें तो अब जो आपकी इमेज है उसकी विड्थ और हाइट 200 हो जाएगी। तो इस तरह से आप इमेज की विड्थ और हाइट सेट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने वेब पेज में कहीं पे अगर इमेज शो करना चाहते हैं तो आप img टैग के थ्रू उसको डिस्प्ले करवा सकते हैं इमेज को। अब नेक्स्ट मैं चाहता हूं कि कहीं पे मैंने एड्रेस लिखना है, तो एड्रेस लिखने के लिए आपको HTML में एड्रेस टैग दिए गए हैं। तो एड्रेस टैग को आप क्लोज भी करेंगे, और जो एड्रेस सपोज आप शो करवाना चाहते हैं वो आप यहाँ पे टाइप करें। जैसे मैंने सपोज यहाँ पे टाइप किया SCO 74 सेक्टर 46C चंडीगढ़। अब आप सेव करें और रिफ्रेश करें तो जो एड्रेस है वो एड्रेस टैग कुछ इस फॉर्मेट में शो करता है। उसके बाद हमें अब मैं चाहता हूं कि मैंने एक टेक्स्ट लिखनी है सिंपल, उसको मैंने वेब पेज के सेंटर में शो करवाना है। तो इसके लिए हमें एक पर्टिकुलर टैग सेंटर दिया गया है। तो सेंटर टैग को आप क्लोज करेंगे, और जो टेक्स्ट आप चाहते हो कि आपके वेब पेज के सेंटर में आनी चाहिए वो यहाँ पे आप टाइप कर दें। जैसे मैंने लिखा दिस इज माई फर्स्ट लाइन। अब आप इसको सेव करें और वेब ब्राउज़र पे जाके वेब पेज को रिफ्रेश करें। तो आपने जो टेक्स्ट लिखी है वो वेब पेज के सेंटर में शो हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास एक बिग टैग दिया गया है कि अगर आपने कोई टेक्स्ट बिग थोड़ी बड़ी शो करनी है तो उसके लिए बिग टैग है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने टाइप किया दिस इज CompuHelp, तो मैं चाहता हूँ जो CompuHelp है वो एज कम्पेयर टू जो मेरी टेक्स्ट है, रिमेनिंग टेक्स्ट है, उससे थोड़ा सा बड़ा दिखना चाहिए। तो इसके लिए बिग टैग का यूज़ किया जा सकता है। तो बिग टैग को आप यूज़ स्टार्ट करेंगे और क्लोज करेंगे और रिफ्रेश करें आप वेब पेज को, तो आप देखेंगे कि जो CompuHelp है उसका साइज एज कम्पेयर टू जो आपकी रिमेनिंग टेक्स्ट है उससे थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। सेम एज आप स्मॉल टैग का भी यूज़ कर सकते हैं। तो स्मॉल टैग का यूज़ करने के लिए कैसे हम यहाँ पे कुछ टाइप करते हैं, जैसे सपोज दिस इज CompuHelp। अब सपोज मैं यहाँ पे पहले हमने बिग टैग का यूज़ किया, अब मैं स्मॉल टैग का यूज़ करता हूँ स्मॉल, और स्मॉल टैग को आप क्लोज करें, सेव, अपने वेब पेज को रिफ्रेश करें। तो अब आप देखेंगे कि जो ये टेक्स्ट है CompuHelp, इसका जो साइज है वो एज कम्पेयर टू जो आपकी रिमेनिंग टेक्स्ट है उससे थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। तो इस तरह से कुछ और ये बेसिक टैग्स हैं जो हमने आज के लेक्चर में स्टडी किए हैं। थैंक यू वेरी मच।